हेलो एवरीवन, हम क्लास 12 मैथ्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखो, हमें ए गिवन है r-3 और बी हमें क्या गिवन है r-1, ठीक है ना। और हमारा फंक्शन जो है ना वो क्या है ए टू बी, हमें एफ एक्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है ना। फॉर ऑल के बाद क्या है कि फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू, वो हम देखते हैं क्या है, फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू ए। तो हमें शो क्या करना है कि हमारा फंक्शन जो है ना वो क्या है, बाइजेक्टिव है। और हमें फिर ये शो करना है एफ इनवर्स एक्स निकालना है, ठीक है ना। तो वो देखते हैं हम कैसे करेंगे। तो देखो, सबसे पहले तो हमें ए क्या गिवन है, ए हमें गिवन है r-3, ठीक है ना। ए हमें गिवन है r-3 और बी हमें क्या गिवन है r-1। हमें क्या शो करना है कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है। बाइजेक्टिव है मतलब क्या हुआ कि हमारा फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है ना। ये बात, ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है ना। एफ एक्स की हमें क्या वैल्यू गिवन है x-2 डिवाइडेड बाय x-3। अब 1 शो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम x1 और x2 कोई भी दो नंबर लेंगे जो कि ए से बिलोंग करेंगे, ठीक है ना। सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। अगर हम इस बात से ये बात प्रूव कर सके कि x1 इज इक्वल टू x2 तो हमारा फंक्शन 1 होता है, अदरवाइज नहीं होता, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, fx1 इज इक्वल टू fx2 ये बात लेके चलते हैं, ठीक है ना। fx1 का मतलब क्या होगा x1-2, मतलब यहाँ पे x की जगह हमने x1 पुट कर दिया एंड x1-3, ठीक है ना। और fx2 मतलब यहाँ पे x2 पुट कर देना है, यानी कि x2-2 डिवाइडेड बाय x2-3, ठीक है ना। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके थोड़ा सा सोल्व करते हैं। तो ये ऐसे होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा x1 x2 माइनस ऑफ 3x1 माइनस ऑफ 3x2 प्लस 9 इज इक्वल टू x1 x2, ठीक है ना। माइनस ऑफ 3x1 माइनस ऑफ 3x2 माइनस ऑफ 2x2 प्लस 6, ठीक है ना। यहाँ पे भी 6 आएगा। हाँ जी, यहाँ पे x1-2 था ना, तो यहाँ पे 6 आएगा, ठीक है। 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल। अब यहाँ पे -3x1 है और यहाँ पे -2x2 है, ठीक है ना। -2x1 है, ठीक है ना। जब ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा -x1। सिमिलरली यहाँ पे -3x2 है, हमने ना मल्टीप्लाई मशीन में यह थोड़ी सी गड़बड़ कर दी, यहाँ पे 2x2 आएगा, ठीक है ना, 2 × x2, ठीक है ना। तो दिस विल बी -x2, यानी कि x1 इज इक्वल टू x2, यानी कि हमने fx1 इज इक्वल टू fx2 से हमने प्रूव कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2। मीन टू से क्या है कि हमारा फंक्शन 1 है, ठीक है। अब हम प्रूव करते हैं कि ऑन टू है, ठीक है ना। हम y ले लेते हैं, कोई भी नंबर है जो कि b से बिलोंग करेगा, ठीक है। y b से बिलोंग करेगा, b मतलब r-1, ठीक है ना। y r-1 से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। सच दैट fx इज इक्वल टू y, ठीक है ना। अब fx का मतलब क्या हुआ x-2 डिवाइडेड बाय x-3 इज इक्वल टू y, ठीक है ना। अगर हम x को निकालें इन टर्म्स ऑफ y, थोड़ा सा सोल्व करते हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। x-2 इज इक्वल टू y इंटू में x-3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, x-2 इज इक्वल टू वाई एक्स माइनस में 3y, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं, वाई एक्स को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं और -2 को राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं। तो x माइनस वाई एक्स इज इक्वल टू -3y प्लस 2, ठीक है ना। इन दोनों टर्म्स में से x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लिया, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3y प्लस 2, ठीक है ना। तो x की क्या वैल्यू आएगी -3y प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई, ठीक है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 1 माइनस वाई। अब हम क्या ऑब्जर्व करें कि हम y की जो कुछ कुछ वैल्यू पुट करते जाएंगे तो x की हमें रियल नंबर वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है ना। बस हम y की वैल्यू क्या 1 नहीं पुट कर सकते, क्योंकि 1 पुट करते ही क्या होगा, x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है ना। और एक बात हो, हम हम x इज इक्वल टू 3 पुट नहीं कर सकते, यानी कि ये वाली जो पूरी टर्म है इक्वल टू 3 पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखो तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होएगा 3 माइनस में 3y, -3y से -3y कैंसिल हो जाएगा और
2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसका मतलब क्या है कि ना हर वाई के लिए मतलब हर वाई के लिए ना एक्स की मतलब डेफिनेट वैल्यू आ रही है, डिफाइंड वैल्यू आ रही है, सच दैट अब हम क्या करते हैं एफ एक्स में ना क्या करते हैं, जो हमारा एफ एक्स था ना एक्स माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 है ना, ये था ना, इसमें क्या करते हैं हम हमने जो एक्स से पुट किया है ना, एक्स की ये वाली वैल्यू निकाली है इन टर्म्स ऑफ वाई, वो पुट करते हैं, यानी कि एफ ऑफ 2 माइनस 3 वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई करते हैं, ठीक है ना। तो निकालते हैं ये वैल्यू, यहाँ पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ ये पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2 माइनस 3 वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई माइनस 3, ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, तो 2 माइनस 3 वाई माइनस 2 प्लस 2 वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 3 वाई माइनस 3 प्लस 3 वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई, ठीक है ना। इस 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल, माइनस 3 वाई से प्लस वाई 3 वाई कैंसिल, ठीक है ना, और माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, ये क्या बचेगा माइनस वाई इज इक्वल डिवाइडेड बाई माइनस 1 यानी कि वाई, ठीक है ना। यानी कि हमारा फंक्शन क्या है ऑन टू है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना था इन्वर्स निकालना था। देखो ये एफ इनवर्स वाई किसके इक्वल होगा, यही जो हमने एक्स की वैल्यू निकाली थी ना टर्म्स ऑफ वाई, ठीक है ना, यानी कि माइनस 3 वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई। तो एफ इनवर्स एक्स के इक्वल होगा, हम एक्स की जगह वाई की जगह एक्स पुट कर देंगे, यानी कि माइनस ऑफ 3x प्लस 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब ये तो मैंने आपको रफली करके दिखाया, मेरा क्वेश्चन वैसे डन है, ठीक है। एग्जाम में आपको किस तरह से लिखना है वो मैं आपको अभी दिखाती हूँ, ठीक है। देखो ये हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम क्या करेंगे हमारा मतलब ये यहाँ तक क्वेश्चन था, हम x1 और x2 दो नंबर्स लेंगे जो कि ए से बिलोंग करें, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू fx1 इज इक्वल टू fx2, ठीक है ना। इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे, हमें क्या मिल जाएगा रिजल्ट में x1 इज इक्वल टू x2। इसका मतलब क्या होगा कि मेरा फंक्शन 1 1 है, ठीक है ना। अब हम प्रूव करना है कि ऑन टू है, ठीक है ना। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे y ले लेंगे जो कि b से बिलोंग करेगा, ठीक है ना। b मतलब क्या होगा r माइनस 1, ठीक है ना, और हम एफ एक्स को y के इक्वल लेके चलेंगे, ठीक है ना। उसको सोल्व करेंगे, x को निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि x की जो रियल नंबर वैल्यू आ रही है फॉर ऑल y, y की वैल्यू हम सिर्फ 1 नहीं ले सकते, उसके अलावा कुछ भी ले सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं, ये जो x की वाली टर्म है यानी कि 3y माइनस 2 डिवाइडेड बाई y माइनस 1, इसको हम 3 के इक्वल इक्वेट नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो ये 3 के इक्वल इक्वेट करते ही हमारी जो टर्म है वो नॉट डिफाइंड हो जाएगी। इसलिए क्या है, दस फॉर ऑल y बिलोंगिंग टू b देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू दिस, जो कि a से बिलोंग करता है, सच दैट हमने एफ एक्स निकाला, एफ एक्स में क्या किया, जो x की वैल्यू निकाली थी टर्म्स ऑफ y वो पुट की, जो कि y के इक्वल आई। इसका मतलब क्या है कि हमारा फंक्शन ऑन टू है, ठीक है ना। इसलिए हमारा फंक्शन जो है बाइजेक्टिव है, क्योंकि वो 1 1 भी है और ऑन टू भी है, ठीक है ना। उसके बाद एफ इनवर्स y हमने ये निकाला था, x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, ठीक है ना, उसको हमने पुट कर दिया। हमने यहाँ पे देखो माइनस साइन कॉमन ले लिया, चाहे तो माइनस साइन कॉमन ले सकते थे, ठीक है, तो ये आ जाएगा। और एफ इनवर्स वाई से हम एफ इनवर्स एक्स निकाल लेंगे। थैंक यू।